प्रेम पता नहीं आप कौन सी दुनिया में मैं चाहूंगी कि इस बार थोड़ा दायरे में कौन सी दुनिया में। अच्छा, और संजीदगी से बात करें कि क्या सरकार अब एक्शन लेगी या नहीं, क्योंकि ये जो भाषा ये कब तक किसी को सुनने को मिलेगा? अगर सरकार को एक्शन लेना तो ले। प्रेम शुक्ला, मैं एक बहुत मैडम देखिए इस पैनल में दो और पाबंद मुसलमान हैं। मैं जरा मुझे सुन लेंगे एक मिनट। इस पैनल में दो पाबंद मुसलमान और हैं। हाँ। और उन पाबंद मुसलमानों से मैं सवाल करना चाहता हूं, अगर कोई रसूल के शान में गुस्ताखी करे तो गुस्ताखे रसूल के लिए आपके इस्लाम में क्या प्रावधान है? अतीकुर रहमान, मैं दोनों, अतीकुर रहमान साहब, गुस्ताखे रसूल के लिए क्या प्रावधान है? जी, जहां तक के कुरान का सवाल है प्रेम शुक्ला जी, रीमा जी, कुरान के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस आया है ब्लास्फेमी का, जो गुस्ताख की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट रसूल के लिए कोई ऐसी बात नहीं आई है। सिर्फ अल्लाह के साथ में अगर कोई दूसरे किसी को जोड़ने की कोशिश करता है तो उसको ब्लास्फेमी में गिना जाता है। उसके लिए भी उसको कोई सजा देना या उससे नफरत करना या इसको जोर जबरदस्ती करना, इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं किया है। ब्लास्फेमी एक ही जगह आया है कुरान में, और वो सिर्फ अल्लाह की जात में किसी और को जोड़ना, शुमार करना, वो गलत बताया गया है एज ब्लास्फेमी इज कंसर्न। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर जो कुछ भी कोई कहता है, जैसा कि सलमान रज़ी ने एक वक्त में कहा था, उसका सही जवाब देना, तो उसके लिए क्या पैगंबर मोहम्मद का कोई अपमान करता है, मैं उसी पर आ रहा हूं प्रेम शुक्ला जी। उसकी प्रशंसा करेंगे? हाँ, मैं उसी पर आ रहा हूं। उसकी प्रशंसा करेंगे, दंड देंगे जी, मैं उसी निंदा पर करेंगे। मैं उसी पर आ रहा हूं जी प्रेम शुक्ला, मैं उसी पर आ रहा हूं। सलमान रश्दी ने जब सैटेनिक वर्सेस लिखी थी रीमा जी, तो डॉक्टर रफीक जकरिया जो कि वर्ल्ड रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर थे, उसका किताब से किताब में जवाब दिया मोहम्मद एन कुरान लिखकर, और उनकी तमाम जो क्लेम्स थे अगेंस्ट द कुरान उनको खारिज किया। ये सही तरीका कुरान और इस्लाम बताता है, ना कि किसी से नफरत करना या समाज के अंदर बुराई को फैलाना या उससे किसी तरह का जोर जबरदस्ती। खुमैनी ने क्या किया और सऊदी अरब ने क्या किया, यूएई ने क्या किया, ये भी बताइए ना साहब। रफीक जकरिया से ज्यादा प्रभावशाली इस्लाम में खुमैनी भी रहे हैं, आयतुल्लाह खुमैनी साहब रहे हैं, उसी तरह से सऊदी अरबिया के जो हैं इमाम रहे हैं, और दुनिया के जो सारे मुफ्ती हैं। इस्लाम के उससे गुस्ताखे रसूल को माफी नहीं है। आप कृपा करके बताइए, हनुमान जो हमारे लिए देव हैं, उनका अपमान इस पैनल में किया गया, इसके लिए आप लोगों ने निंदा के शब्द भी कहने को तैयार नहीं है। मैं दंड देने की बात ही नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो है ईश्वर के से शिकायत करने की हमारी परंपरा है। आपके यहाँ ईश्वर से शिकायत करने की परंपरा नहीं है, वो गुस्ताखी है। हमारे यहाँ तो ईश्वर से शिकायत करने की परंपरा है, लेकिन आप जिनके यहाँ क्या दूसरे के धर्मों के देवताओं का अपमान करने का अधिकार है? अतीकुर रहमान, पहले शदाब जी आती हूँ। रीमा जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। मिर्जा मजहर जाने जानम नाम के एक सूफी हुआ करते थे हमारे, उन्होंने यहां तक के कह दिया, क्योंकि कुरान के अंदर 1,24,000 अंबिया औलिया इकराम का जिक्र किया गया है, तो मिर्जा मजहर जाने जानम ने कहा था कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम भी पैगंबर अल्लाह के हो सकते हैं, क्योंकि कुरान के अंदर यह कहा गया है अल्लाह ने कि अल्लाह ने कोई जमीन ऐसी नहीं छोड़ी है जहां पर अपने पैगंबर ना भेजे हों। मैं समझता हूं मैंने जवाब दे दिया। शदाब जी, आप क्या कहना चाहते थे? पैगंबरों के अपमान पर क्या है ये कृपा करके मैं पूछ रहा हूं। पैगंबर, ये वैसे आप जो कह रहे हैं मुझसे सहमत नहीं हूं। हमारे लिए राम और कृष्ण परात्पर ब्रह्म है, और परात्पर ब्रह्म कण कण में विराजमान है, यह आपकी भी धारणा है। परात्पर ब्रह्म है वो, और हम परात्पर ब्रह्म को आप पैगंबर कहें तो हमारे हिसाब से वो एक अवमानना है। किंतु हमारे यहाँ अवमानना पे दंड का कोई प्रावधान हम क्रूरता पूर्वक नहीं करते हैं, हम विद्वत्ता पूर्वक उससे जो है विमर्श करते हैं। हमारी परंपरा, संस्कृति, सभ्यता ये है। आपके यहाँ एक आधा उदाहरण इस तरह के आप जो दे रहे हैं अपवाद हैं, वरना आपके यहाँ तो सीधे जो है इस तरह का अपराध करने वालों को, पाकिस्तान में ब्लास्फेमी पे क्या दंड है, सऊदी अरेबिया में क्या दंड है, यूएई में क्या दंड है, बांग्लादेश में क्या दंड है, आप भी जानते हैं। अतीकुर जी। रीमा जी, हमारे हिंदुस्तान के अंदर कोई ब्लास्फेमी लॉ नहीं है। हमारे कुछ उल्मा जब गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कि हमारे पास भी ब्लास्फेमी लॉ होना चाहिए, तो हमारे जो अच्छे रिलीजियस थियोलॉजिकल मुसलमान हैं उन्होंने अपोज किया था।
हिंदुस्तान के अंदर ब्लास्फेमी जैसा कोई लॉ, उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान जैसे। कोई जरूरत नहीं है ऐसे कोई ब्लास्फेमी लॉ की, क्योंकि ये जितने भी हमारे बुजुर्ग होते हैं, ये जितने भी हमारे भगवान होते हैं, ये हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का हिस्सा होते हैं। इनकी हस्ती इतनी मामूली नहीं होती है कि हम जैसा कोई उनको नीचा दिखा सके। शादाब जी, आप क्या कहना सब हमारे आपकी। नहीं, मैं आपसे ये कह रही थी, मुझे आप ही से नहीं औरों से भी शिकायत ये रही है। वहाँ वन लाइन। हाँ ठीक है, बोलिए आप ही। हाँ, एक लाइन। रीमा जी, लेट मी कंप्लीट प्लीज। हाँ, आज जो प्रेम शुक्ला जी बड़ी बड़ी बात करे, मैं उनको बताऊं, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये बीजेपी के एमएलसी बुक्कल नवाब ने कहा था। हनुमान जी मुसलमान थे, अब ये मुझ पे गुस्सा हो रहे हैं। अपनी पार्टी के एमएलसी को अपनी पार्टी से तो निकलवा दो साहब। मैं नहीं कह रहा, मैं तो हर दंडनीय कार्य किया था, तो आपको भी दंड दिया जाए करता हूँ, लेकिन एक अपराधी बच गया तो दूसरे अपराधी को पुरस्कृत नहीं किया जाएगा ना। देखे एक अपराधी बच गया तो इसलिए दूसरा अपराधी अपराध करने की छूट पा जाएगा, ऐसा नियम नहीं है। जो कोई इस तरह की बात करता है वह दूसरे धर्म के देवता का अनादर का अपराध करता है। आपकी पार्टी में सलमान रश्दी ने अपराध किया तो प्रेम शुक्ला को अपराध करने का एमएलसी है वो। अरे कोई एमएलसी नहीं है, चलो हटाइए उसकी बात, छोड़िए। आपने अपराध किया, माफी मांगी है, और माफी नहीं मांगते हैं तो यह बताएगा कि आप अभद्र आदमी हैं, आप शैतान के स्वयं जो है प्रतिनिधि हैं और शैतान स्वरूप हैं। अगर आप माफी नहीं मांगते हैं, हनुमान पर माफी नहीं मांगते हैं, तो आप जो अपराध कर रहे हैं ना, वो बुलडोजर आपके घर पहुंचाने भर का अपराध है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप एनिमिटी फैला रहे हैं, समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। हनुमान भक्तों का अपमान करना जो है भारत के संविधान के तहत कानूनी अपराध है। आप एनिमिटी 156(3) है, 153 है, 153 है। और ये FIR कोई भी इस चैनल को देखने वाला कर सकता है। मंदिर मस्जिद इस चैनल का कोई भी दर्शक हनुमान भक्तों के अपमान में आप पर आपराधिक प्रक्रिया चलाने का अधिकारी है। ये संवैधानिक स्थिति है। अरे आप चलाइए सर, मैं क्या जवाब दूंगा कि मैंने हनुमान जी वाले मसले नहीं चलेगी, चिंता ना करें। आपने हनुमान जी का अपमान किया है, आप निश्चित तौर पर जो है दंड के पात्र हैं। भारतीय दंड विधा की धारा 153A के तहत आप दंडनीय अपराध कर चुके हैं, आप कमिट कर चुके हैं, और इसका जो है कानूनी प्रक्रिया आपको निश्चित तौर पर अधिकार है, एक नागरिक का अधिकार है। कोई भी हनुमान भक्त आपको जेल भेजने में समर्थ है, पात्र है। ये भारत का संविधान जानता हूं, आपको निश्चित जेल जाने भर का आपने मैं भी वकील हूं, मैं भी अपराध कर लिया है, ठीक है। हाँ, मैं दिखाऊंगा ना वकालत आपको, आपकी वकालत जो है, आपकी वकालत आपको कोर्ट में दिखाई जाएगी। चिंता है, आपको कानून भारत का सिखाया जाएगा, और भारत के आपको भारत का कानून सिखाया जाएगा। और हनुमान का अपराध करने पर हनुमान भक्त की भावना अगर आहत हुई तो प्रतिक्रिया देने का अधिकारी है कि अपनी बात रखें। हाँ, तो हम भारत का संविधान हमारे ईश्वर, हमारे देवताओं के अपमान करने वाले अपराधी के खिलाफ कार्रवाई का समग्र अधिकार देता है। आपके बताने से मैं डर जाऊंगा कि अब बुक्कल नवाब के बयान को मैं कोर्ट नहीं करूंगा। अपराधी तो अपराध जानबूझ के किया, हनुमान जी मुसलमान बुक्कल नवाब का ले आना केस, मुकदमा कराओगे, जब मजिस्ट्रेट के पास मुकदमा कराओगे, दंडाधिकारी के सामने जब आप अभियुक्त के रूप में उपस्थित होंगे, हमारी जेलों से डरने वाले नहीं हैं। आपने अपराध किया है, वीर अब्दुल हमीद बनते हैं, आपने अपराध किया है। अगर आप जेलों से डरने वाले जेल से डरते हैं तो अंग्रेजों के खिलाफ काले पानी की सजा में सावरकर गद्दार की तरह माफी मांगते थे। हमने सावरकर गद्दार की तरह माफी नहीं मांगी, अंग्रेजों से। मैं आप दोनों के पास आती हूँ, इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है, जरा दर्शकों